सत्ता की हनक और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की होड़ में देश की सबसे बड़ी पार्टी इस देश की नब्ज समझने में ही भूल कर जाए तो फिर क्या ही कहा जाए। देश में इस वक्त यही होता हुआ दिख रहा है। दरअसल बीजेपी पूरे देश में 9 जून से घर घर सिंदूर अभियान शुरू करने की तैयारी में थी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में सिंदूर किसी भी महिला के लिए सुहाग का प्रतीक होता है और संस्कार यही है कि हमारे देश में महिलाएं अपने पति का ही दिया हुआ सिंदूर लगाती हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा लेने के चक्कर में बीजेपी ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेकर उसका फायदा उठाने की फिराक में थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी को पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो फिर उसने वही किया जो वो अपने इस तीसरे टर्म में बार बार करती हुई नजर आ रही है, यानी उसने एक बार फिर यू टर्न ले लिया, जिसके बाद घर घर सिंदूर के बजाय अब बीजेपी की घर घर किरकिरी होती हुई दिख रही है। दरअसल बीजेपी 9 जून से मोदी 3.0 और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए घर घर सिंदूर बांटने की तैयारी में थी और किसी भी बीजेपी नेता ने इस बात का खंडन भी नहीं किया। कई दिन बीत गए, लेकिन फिर सवाल उठने लगे कि क्या आप उन्हें भी सिंदूर भिजवाएंगे जो लड़कियां कुमारी हैं या जो महिलाएं विधवा हैं, और क्या कोई विवाहित महिला अपने पति के अलावा किसी और का दिया हुआ सिंदूर लगा सकती है। बस इसी को लेकर देश की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद जो हुआ उसने पार्टी की और भद्द पिटवा दी। पार्टी ने इस खबर को फेक बताकर अपने हाथ खींच लिए और कहा कि ऐसा तो कोई कार्यक्रम हम करने ही नहीं जा रहे हैं। याद कीजिए, जब इसी घर घर सिंदूर की बात पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाल ही में पीएम मोदी पर तीखे सवाल दागे थे, तब बीजेपी के किसी भी नेता ने कुछ नहीं बोला था। लेकिन अब इस खबर का खंडन करने के लिए पूरी की पूरी टीम अपने नेता के बचाव में आ गई है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर दैनिक भास्कर की खबर का खंडन करते हुए लिखा, बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है। ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उनसे बेहतर की अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। इस खंडन पर कांग्रेस ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देने का काम किया। सुप्रिया श्रीनेत, जो कांग्रेस की एक प्रवक्ता हैं, अमित मालवीय के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखती हैं, यह है सिंदूर की ताकत, भाग लिए भाजपाई, चले थे इस देश की बेहताओं को सिंदूर बांटने, ऐसी फटकार लगी कि बैकफुट पर आ गए। अब अपनी घटिया योजना को फेक न्यूज बता रहे हैं। झूठे और ढोंगी लोग हैं बीजेपी वाले। अब आपको हम एक और चीज दिखाते हैं। बीजेपी, जिसकी सोशल मीडिया पर मौजूदगी नो डाउट अच्छी खासी है, उसने भी इस खबर को अब गलत बताया है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की सो कॉल्ड एक्टिव रहने वाली टीम को इस घर घर सिंदूर वाली खबर का खंडन करने में आखिर इतना वक्त क्यों लग गया। बीजेपी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखती है, दैनिक भास्कर में छपी यह खबर पूर्णतः असत्य है और छलपूर्वक प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने की होड़ में बीजेपी ने भारतीय कल्चर के हिस्से सिंदूर को भी नहीं छोड़ा और उसे भी राजनीतिक रंग दे डाला। वैसे बीजेपी को देर सवेर यू टर्न लेना ही था और हमारे प्राइम टाइम कार्यक्रम न्यूज पॉइंट में हमारे विश्लेषक और सीनियर पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक ने तो पहले ही कह दिया था कि बीजेपी इस कार्यक्रम को स्थगित करेगी ही, और ऐसा ही हुआ। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी जिस अखबार की खबर को झूठा बता रही है उस पर कोई कार्रवाई होगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने और देश की महिलाओं का सिंदूर के नाम पर अपमान करने के लिए माफी मांगेगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।